जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद्यालय में। जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड के अनुसार मैं आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि रहेगा आप सभी के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ गिने चुने संविधान संशोधन लेके आया हूँ जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होंगे। आप यकीन कीजिएगा, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और जरूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप जो है और टाइम से टाइम और भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और भी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, संविधान संशोधन के पहले मैं आपके लिए एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जब भी संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने एक संशोधन की प्रक्रिया रखी थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। यानी कि समय समय पर हमें आर्टिकल बदलने चाहिए, ठीक है। ये संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था, ठीक है। संविधान जब भी बना था हमारा, तो उन्होंने बस इतना एक आर्टिकल ये लिखा था कि संविधान संशोधन इनमें होने चाहिए, ठीक है, बार बार, ठीक है। तो बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, किसी दिन डिटेल से बात करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ संविधान संशोधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो पहला संविधान संशोधन आता है सबसे पहले 1951 में, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला भारत का संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में आपका संविधान संशोधन हुआ था। और पहला संशोधन क्या हुआ था कि इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। आप जानते हैं कि मूल रूप से संविधान पहले जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो हमारे पास 8 अनुसूचियां थी केवल, और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो जो 4 अनुसूचियां ये समय समय पर बदली गई थी, समय समय पर लाई गई थी। तो कौन कौन सी लाई गई थी, सबसे पहले हम बात करते हैं पहले संविधान संशोधन की। तो पहला संशोधन आप देख पा रहे हैं 1950 में सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। और 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। उसके पास आता हमारा अगले साल दूसरा संविधान संशोधन। दूसरा संविधान संशोधन जब लेके आए थे तो उन्होंने इसमें यह था कि संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दूसरा संविधान संशोधन आया था 1952 में आया था। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले पहला संविधान संशोधन कब आया था, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन आया था, जिसमें हमने किसने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी, ठीक है। और दूसरा संविधान संशोधन हमारा आया था, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम जिसे कह सकते हैं, ये संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को का निर्धारण किया गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, यानी कि हम सातवें में, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है आपको वही कराए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सातवां संविधान संशोधन क्या होता है कि 1956 में, 1956 की बात करूँ, देखिए पहला जब हुआ था 1951 में हुआ था, ठीक है। दूसरे बात करूँ तो 52 में हुआ था। ये पहला है, ये दूसरा है। अब बात करते हैं तीसरा, चौथे को छोड़ो, पांचवें को छोड़ो, छठे को छोड़ो। अब बात करते हैं 1956 के संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं। सातवां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1956 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को आ बा सा, यानी कि हम कह सकते हैं ABCND वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था। यानी कि पहले मैं आपको इसकी पूरी प्रक्रिया बताता हूं आप सभी के लिए। यानी कि मैं बता रहा हूं, जो सातवां अपना संविधान संशोधन हुआ था उसमें एक प्रारूप था। जब हमारा भारत था, जो अपना प्यारा भारत है हिंदुस्तान, तो वो सभी प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है, सभी प्रांतों में बटा हुआ था। तो हमें क्या करना था, इस संविधान संशोधन से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब बना था, ठीक है, तो उन तब सब पूरा भारत अलग अलग विभाजों में विविधता। तो हमने क्या किया, उस टाइम हमने हमारे 14 राज्य बनाए गए थे इसमें, ठीक है, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे 6। यानी कि पहले क्या था, पहले जो है ना कोई राज्य था ना कोई केंद्र शासित प्रदेश था। पहले प्रांत बाई प्रांत डिवाइड हुआ करता था अपना प्यारा भारत, ठीक है। तो अब क्या कर दिया था, अब कर दिया गया 6 राज्यों 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इनको क्या कर दिया था, सातवां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में आया था। मैंने अभी तक सिर्फ आपको 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताए थे, ठीक है। तो पहले की बात करता हूं तो 1951 में हुआ था। दूसरे की बात करूं तो आपको 52 में हुआ था, ठीक है। और सातवें की बात करूं तो 56 में हुआ था, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं हम 10वां संविधान संशोधन की बारे में।
10वां संविधान संशोधन हमारा क्या कह रहा है कि दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय केंद्र की स्थिति प्रदान की गई थी। जो दादर नागर हवेली जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और उनको क्या कहता है, वो 10वें अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 10वां हुआ था जो कि 1961 में हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 1961 में आपका संविधान संशोधन हुआ था हमारा क्या, दादर नागर हवेली का। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बात बता रहे हैं कि दादर नागर हवेली के बारे में। ठीक है, तो 10वां अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पर। ठीक है, अगले बात करेंगे हम थोड़ा 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। 1962 की बात बताऊं मैं, ठीक है, 1962 में हमारा 12वां संशोधन हुआ था जिसमें गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो गोवा है हमारा जो राज्य है, और दमन और दीव जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको कब लॉन्च किया गया था, 12 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 12वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1962 में हुआ था, वो गोवा और दमन और दीव को भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। यानी कि हमारे जो है जो एकीकरण जाएगी संघ सरकार में, जो कि एकीकरण इसका किया गया था। ठीक है, अब 13वें संविधान संशोधन की बात करूं तो इसी वर्ष में 13वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, और इसमें बनाया गया था कि संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 ए, यानी कि 371 ए जोड़ा गया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरा नोट डाउन कीजिएगा। 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1962 में जो हुआ था, उसमें क्या गया था, 371 ए जोड़ा गया था। ठीक है, ऐड किया गया था 371 ए, और जिसमें क्या गया था, नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1 दिसंबर 1963 की नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। यानी कि 1963 में, 1 दिसंबर 1963 में क्या हुआ था, नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान की गई। यानी कि नागालैंड का जन्म कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963 में। ठीक है, जो कि इसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसे मैं आपको बता दूं, एक आर्टिकल जोड़ा गया था 371 ए। अगर आप वीडियो का रेस्पॉन्स अच्छा देते हैं, याद रखिएगा, ये मैंने आपको, अगर यहाँ तक आप मेरे कोई भी भाई अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो को अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं तो आगे मैं ऐसे ऐसे अमेंडमेंट कराने वाला हूँ जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपको मैंने अभी 5 से 6 कराए थे, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, जो मैंने ऐसे अमेंडमेंट कराए हैं जो कि किसी ना किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके पूछने की अत्यधिक संभावना बन जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, और इसी बीच से आप सभी के लिए थैंक यू सो मच जो आप वीडियो पर बने रहे। अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मैंने आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मैंने आपको कराए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसे आप थंबनेल में देख भी लिया होगा आपने। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।